कुर्बानी की असली पहचान। ये कहानी एक छोटे गांव नूरपुर की है, जहां एक गरीब लेकिन नेक दिल व्यक्ति अय्यूब अपने बेटे हसन और पत्नी सलमा के साथ रहता है। बकरीद आने वाली है और गांव में रौनक है, पर अय्यूब के घर में आर्थिक तंगी है। इस बार उसके पास बकरी खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी और उसके बेटे की सोच को बदल देता है। अय्यूब एक मजदूर है जो रोज सुबह नमाज पढ़कर काम पर जाता है। उसका बेटा हसन मदरसे में पढ़ता है और बड़ा नेक दिल बच्चा है। बकरीद करीब आ रही है और गांव के बच्चे बकरियों के साथ खेल रहे हैं। हसन भी चाहता है कि उसके पास भी एक बकरी हो। हसन मासूमियत से बोलता है, अब्बू, इस बार हमारी बकरी कौन सी होगी? अय्यूब गंभीर होकर बोला, बेटा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर न हो पाई तो हम दिल से कुर्बानी देंगे। एक दिन अय्यूब को रास्ते में एक अकेली घायल बकरी मिलती है। वह उसे घर ले आता है। हसन उस बकरी से बहुत लगाव कर लेता है। बकरी का नाम वह नूर रखता है। सलमा, अगर यह अल्लाह की रहमत है तो इसे संजो कर रखना चाहिए। धीरे धीरे नूर बकरी घर का हिस्सा बन जाती है। हसन हर रोज उसे खाना खिलाता है, दुलार करता है और उसके साथ खेलता है। बकरीद के दिन करीब आते हैं। गांव में कुर्बानी की तैयारी जोरों पर है। हसन को नूर से इतना प्यार हो गया है कि वह सोच भी नहीं सकता कि वह कुर्बानी में जाएगी। अय्यूब, हसन, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना एक इबादत है। नबी इब्राहिम ने अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। हसन नम आंखों से बोलता है, अब्बू, क्या अल्लाह हमारी मोहब्बत देखेगा या हमारी कुर्बानी? अय्यूब सोच में पड़ जाता। बकरीद की रात, पूरा गांव रोशनी में चमक रहा है। अय्यूब ईशा की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। अगर मेरी कुर्बानी में कमी हो तो मेरे बेटे का ईमान बचा रह जाए। हसन नूर के पास बैठा है, उसके गले से लगकर रो रहा है। सुबह फज्र की अजान होती है। अय्यूब बकरी लेकर मैदान की ओर बढ़ता है। हसन भी साथ होता है, लेकिन उसकी आंखें नम हैं। कुर्बानी के वक्त अय्यूब की नजर हसन पर पड़ती है और तभी एक अमीर आदमी वहां आता है और कहता है, भाई, क्या मैं ये बकरी खरीद सकता हूँ? मैं अपनी कुर्बानी के लिए इसे लेना चाहता हूँ और आपके बेटे को एक और बकरी दूंगा। अय्यूब मना कर देता है। अय्यूब बोलता है, इस बकरी की कुर्बानी से मेरे बेटे को कुर्बानी का सबक मिलेगा। ये मोहब्बत भी अल्लाह के लिए कुर्बान होनी चाहिए। वह नूर की कुर्बानी कर देता है और हसन चुपचाप नम आंखों से देखता है। कुर्बानी के बाद हसन अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है, अब्बू, आज मुझे समझ आया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, दिल की होती है। मैं अल्लाह से नूर के लिए दुआ करूंगा और अगली बार खुद कुर्बानी करूंगा। अय्यूब की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके बेटे ने असली कुर्बानी को समझ लिया। कुर्बानी के कुछ दिनों बाद गांव के एक नेक अमीर इंसान अय्यूब को काम पर बुलाता है और कहता है, तुम्हारे बेटे की बातों ने मुझे बदल दिया। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी ले सकूं। वह अय्यूब को एक स्थायी काम और हसन की पढ़ाई का पूरा खर्च देने का वादा करता है। अय्यूब सजदे में गिर जाता है और कहता है, या अल्लाह, तूने दिल की कुर्बानी देख ली, अब तेरा रहमत बरस रही है। सीख, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की होती है। मोहब्बत, इच्छा और लगाव जब अल्लाह की राह में छोड़ा जाए, वही असली कुर्बानी है।